नमस्कार, मैं तरन्नुम खान आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी हम महाराष्ट्र नगर के बिल्डिंग नंबर 13 के ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर और शिव जयंती दोनों मनाई जा रही है। काफ़ी खुशियों से, काफ़ी लोगों की मदद के साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ के लोग कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इससे जुड़ रहे हैं। एक रक्तदान करना यानी एक इंसान की जान बचाना, एक इतना अच्छा प्रोग्राम आज बाबा साहब अम्बेडकर साथ में शिव जयंती, एक काफ़ी महान लोगों के नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है। इनकी सोच और अभी जिन लोगों से हमने बात की, इनकी सोच काफ़ी हद तक मिलती है। आइए आगे हम और प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। स्टार्ट। अभी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में वंचित अघाड़ी के लोग जुड़े हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। सर, आपके तरफ से शिव जयंती, अम्बेडकर जयंती में आप आज आए हो पूजा पाठ में। सर, क्या सोचते हैं? अब आजकल माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है, काफ़ी जगह पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, सोच बदल जाए, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं विश्वभूषण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा छत्रपति शिवाजी महाराज और तथागत भगवान बुद्ध, इनकी जयंती की सब भारतवासी, सब महाराष्ट्र के सभी लोगों को तहे दिल से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबको मेरा आदरपूर्वक जय भीम और नमस्कार। तो मैं इस अवसर पर ये दो युग पुरुष हाँ उसे मेरे ही बारे में बता रहा हूँ, लेकिन शुरुआत यही तरीके से करना पड़ता है। तो युग पुरुष हमारे जो आज संयुक्त जयंती यहाँ पर मना रहे, इस महाराष्ट्र के आद्य कुल दैवत, उनको मराठी में रहतेचा राजा कहा जाता है, वह शिवाजी महाराज और इस देश के संविधान दाता महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन युग पुरुषों को प्रथमतः मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। और इसके बारे में आपने जो मुझे पूछा है कि मेरे बारे में बताइए, तो मैं इस महाराष्ट्र नगर में विद्या विकास स्कूल का एक सेवक बोल के मैं काम करता हूं। और दूसरा मेरा जो यह है, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का भी कार्यकर्ता रहा हूं। तो इस अवसर पर मैं सब हमारे महाराष्ट्र के नागरिकों को, भाई और बहनों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी आपने, मैम आपका नाम मैं नहीं जानता, आपने सवाल किया था इनको कि अभी इस हमारे देश में या समाज में कुछ वातावरण जो क्लाइमेट है ठीक नहीं है, ऐसा हो रहा है, कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, ऐसा ही कुछ सवाल था ना जी। तो मैं इसी का ऐसा एक जवाब देना चाहता हूँ। हर चीज़ की दवा है दुनिया में, लेकिन वो दवा ढूंढ के वो दवा का इस्तेमाल करने वाला चाहिए। अपने पास दवा है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं किए, प्राशन नहीं किए, तो इलाज बीमारी का होएगा नहीं। अपने पास, अपने इस देश में, इस भारत माँ के धरती में इतने रत्न होके गए, इतने संत महंत होके गए, युग पुरुष भी होके गए, लेकिन उनके ख्याल हम लेते नहीं। लिए है तो खाली वो बोलने का, इधर बोलने का और इधर छोड़ देने का। एक मराठी में अभी एक कड़ूबाई खरात बोल के एक गायिका होके गई, उनका एक नया गाना है, उनके दो पंक्ति ऐसे है, अंधार फार झाला दिवा पाहिजे आणि या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे आणि या देशाला भीमाईचा भिवा पाहिजे। कितना भी अंधेरा हो, उसको एक चिराग जला दिए तो वो रोशनी दे सकता है। लेकिन इतने युग पुरुष होते हुए ही हमारे इस देश में राजकारण के वास्ते, स्वार्थ के वास्ते, भ्रष्टाचार के वास्ते, धर्म के वास्ते, भगवान के नाम के ऊपर ये लड़ाई झगड़े युगों युगों से चलते आ रहे हैं। ये बड़ी खेद की बात है। और जो इतिहास पढ़ते, बाबा साहब ने कहा है, जो इतिहास पढ़ते नहीं वो इतिहास रचते नहीं, रचाएंगे नहीं।
तो ये जयंती करने का उद्देश्य क्या है? तो इतिहास पढ़ना ही है। जयंती करना इसका मीन्स इतिहास पढ़ना है, और जो इतिहास पढ़ेंगे वो इतिहास रचाएंगे। तो इसके लिए जयंती करना है। तो इस ऐसे हर अवसर पर, फिर वो बाबा साहब की जयंती हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, छत्रपति शाहू महाराज की हो, भगवान बुद्ध की हो, या संत कबीर जी की हो, तो इनका आदर्श लेना चाहिए। और हमारे देश को जैसा मैं सुना हूँ, हमारे मोदी साहब जी, इस भारत हमारे देश के पंतप्रधान अध्यक्ष साहब है, वो जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे ये बुद्ध का देश है, मैं भगवान के बुद्ध के देश से आया हूँ। और बोलते हैं कि इस दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की ज़रूरत है। तो यही सब लोगों ने इस ख्याल को लेना ज़रूरी है। और ये धर्म जाति भूलना चाहिए, आपस में मिल के रहना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए, सब मिल के रहना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा एक अपने ज़रूरत का अपने। अभी हमारे साथ में चोखा जी वाले जी है, आइए इनसे पूछते हैं। सर, क्या आपकी सोच है आज के दिन अंबेडकर जी का, अंबेडकर जयंती प्लस साथ में शिवाजी जयंती भी यहाँ पर मनाई जा रही है? मैडम, ऐसा है कि 2 बरस से कोरोना से अंबेडकर जयंती, शिव जयंती वो हम लोग मनाए नहीं। क्यों? कि अपने भारत देश में कोरोना का वजह से हम लोग मनाए नहीं। तो अभी कोरोना निकल गई है। क्यों कोरोना कैसे निकल गई है? कि भगवान ने कुछ उसके ऊपर कुछ दवा दिया नहीं, पर अपने जो अंबेडकर जयंती, शिवाजी महाराज के जो आदमी लोग हैं वो पढ़े लिखे, इनके वजह से अपना दवा निकली, पढ़ने के बाद में से फिर ये उसके ऊपर दवा निकली। दवा निकलने के बाद में कोरोना सब भाग गया। इसीलिए हमको एकदम खुशी मिल गई अंबेडकर जयंती बनाने की। इसलिए हम लोग अंबेडकर जयंती, शिव जयंती एक साथ में हम लोग बनाते। तो इतना खुशी हो गया कि वैसा कोरोना अपने देश में आना नहीं मांगता है। ऐसा हम लोग भगवान बुद्ध के चरणों पे, बाबा साहब के चरणों पे, शिवाजी महाराज के चरणों पे ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि सब भारत हमारा सुखी होना मांगता है। ये हमारा सोच है हमारी। साल चलता है, ये साल भी चल रहा है और काफ़ी तरफ चलने रहेगा ये। 2 साल से जैसे बनाया जा रहा था, सब अपने अपने घरों में बनाओ, बाहर कुछ ना बनाओ। आज आप पूरी तरीके से फ्रीडम हो गया है, कोरोना की गाइडलाइन रद्द की गई है काफ़ी कुछ, क्या कहेंगे? अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, जो संकट था वो सब निकल चला गया है ना। अभी फ़िलहाल में इतना अच्छा हो गया कि सब मतलब सब मिल के सब जितने सी जयंती करने की उनकी तरफ से ऐसा किया। पर ये टाइम पे ऐसी जयंती हो रही है कि दिवाली, रमज़ान, ये सब वैसे तरफ से हो रहा है कि इतनी बड़ा हो जाएगी बहुत सारे से। ये हमारा छोटा सा जो है सोसाइटी, इनकी तरफ से हमारा जैसा सहन शक्ति से वैसा हम लोग हमारा जयंती मना रहे हैं। हाँ। अभी हमारे साथ में कामले जी जुड़ रहे हैं, आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं आज की जयंती के बारे में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस जयंती के बारे में? एक्चुअली आज 2 सालों के बाद पूरे भारत में कोरोना निर्बंध सरकार ने उठा दिए और उस पैमाने में पूरे जल्लोश के साथ हर भारत के हर कोने कोने में, हर गली मोहल्ले में आज जयंती मनाई जा रही है। जब जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है तो हर चीज़ सामने आती है, उनके विचार आते हैं, उनके कार्य आते हैं, महापुरुषों की जो योगदान है समाज के लिए, तो समाज को जो उन्होंने योगदान दिया है उनका कार्य देख के हम लोगों को जयंती मनानी चाहिए थी। आज जब हम लोग हमारे बिल्डिंग में जयंती बनाने की जब सोच रहे थे, इसके पहले 2 साल पहले हम लोगों ने जयंती मनाई थी, लेकिन आज जब हम लोग जयंती मनाने के लिए सोच रहे थे तो जयंती किस प्रकार की हो, उस जयंती के अंदर क्या क्या हो, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जब चर्चा की थी तब हम लोगों को एक बात सामने आई कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने हर आम आदमी ने एक बात फेस की है, जैसे हेल्थ इश्यूज़, जिसमें ब्लड का हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मेडिसिन हो गए, वो इश्यूज़ हम लोगों ने सब ने फेस किए। तो इस जयंती के माध्यम से हम वो इशू को सॉल्व कैसे करें, ये पहला सवाल हम लोगों के सामने आया। जब वो सामने आया तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड डोनेशन इस कार्यक्रम को प्राधान्य दिया। और आज जब जयंती मनाई जा रही है तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्री में ब्लड डोनेट कैंप रखा है। सर, आज की जयंती मनाने के लिए किस किस मुश्किलों से आपको सामना करना? एक्चुअली सरकार ने तो सब निर्बंध उठा दिए थे, लेकिन जयंती मनाने के लिए जो परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती है
गवर्नमेंट की, वो थोड़े बहुत उसकी प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, तो वो इश्यूज़ हमारे सामने बहुत आए थे। और लोगों की तरफ से कितना सहयोग आया? लोगों की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग आया। जैसे हमारे आज सोसाइटी में 112 रूम है, 112 रूम में से सब लोगों ने इस जयंती के लिए खुशी खुशी सहकार्य किया है। जैसे जब हम लोगों ने जब चर्चा की जयंती के अंदर ब्लड डोनेट कैंप रखे, तो हमारे सहकारी सहयोगी हम लोगों सबके घर जा के ब्लड डोनेट क्यों करना ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्या है, वो हम लोगों ने सबको बताइए। तब जाके लोगों का सहकार्य हमें मिला। कल रात तक हमारे पास 60 डोनेटर के नाम तैयार हो चुके हैं और आज हमारा डोनेट कैंप चालू है। आपने काफ़ी ब्लड कैंप लगाया। हाँ। तो ब्लड कैंप में आपका मेन मुद्दा क्यों होता है? ब्लड कैंप में मैडम मुद्दा ये होता है कि आपको मालूम है 2-2.5 साल हो गए, कोविड-19 कितना बढ़ चुका था। 2-2.5 साल में कोविड-19 2019 से कोविड बहुत बड़ा था। ये कोविड में किसी को ब्लड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला। ये ब्लड की वजह से कितने लोग की कितनी जान गई है। तो हम लोग ने ये सोचा कि अभी अपने मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने अभी अपना परसों ये डिक्लेयर किया कि अपना लॉकडाउन पूरा ख़त्म हो गया, तुम लोग बाबा साहब का जयंती बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। तो तभी हम लोग ने ये निश्चय किया कि अपन जो जयंती करते तो पूरा संयुक्त जयंती मनाएंगे। भगवान गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये 131वां जयंती उत्सव है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती उत्सव पूरे कम से कम 150 देश में मनाया जाता है। 150 देश में कम से कम 3 महीना तक वो जयंती चलता है। 150 देश में ये मनाए जाते हैं। ना हिंदू ना मुस्लिम, सब एक जैसे ही मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब का कार्य बहुत महान है। बाबा साहब ने, आपको तो मालूम रहेगा, बाबा साहब ने एक ही मैं बताऊंगा, जो लेडीज़ लोग हैं उनको, जो लेडीज़ लोग जॉब पे है, उनके लिए अभी प्रेगनेंसी में 6 महीने का छुट्टी उनको दिलवा दी। उनको पगार भी मिलता है, छुट्टी भी मिलता है। ये बाबा साहब ने खाली बौद्ध लोग को नहीं, बौद्ध लोग के लिए नहीं किया है, वो सब लोग के लिए किया है। उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि ये लोग के लिए इतना है, ये लोग के लिए ये है, ऐसा नहीं किया है। सब लोग के लिए किया है, बराबर है कि नहीं। और दूसरी बात, बाबा साहब ने जो 12 घंटा, पहले 12 घंटा ड्यूटी चलता था, अभी वो 12 घंटा नहीं, अभी सबके लिए 8 घंटा ड्यूटी की है। सबके लिए 8 घंटा ड्यूटी की है। और सब लेडीज जेंट्स सबको एक समान पेमेंट ये बाबा साहब ने किया है। सर, आज की जयंती मनाने में आपको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? किस प्रॉब्लम का? हमको तो जब भी मुख्यमंत्री जी ने जब भी बोले कि तुम लोग जयंती अच्छी तरह से मना सकते हैं, तभी, लेकिन जब भी अपन लोग जब भी अपने एरिया में जब भी छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं, तभी अपन को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो परमिशन बीएमसी में जाके परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में जाके परमिशन लेना पड़ता है। उधर थोड़ा हम लोग को दिक्कत आया है, और कुछ नहीं। ये हाँ, बाकी हम जो अभी जयंती मना रहे हैं तो हमारे सोसाइटी में बना रहे हैं। सोसाइटी में तो हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग मिला है ये प्रोग्राम करने के लिए। और जब भी हम लोग ने जब ये मुद्दा रखा कि हम लोग अपना ये ब्लड डोनेशन का भव्य रक्तदान शिविर रखा है, तो सब लोग एकदम खुश हो गए। तो बोल रहे कुछ अलग कर रहे हो तो अच्छी बात है। और मेरा ये कहना भी है कि किसी ने ऐसे अच्छी तरह से कुछ करना मांगता है कि किसी को ना कुछ ना कुछ उसकी ज़रूरतमंद वो मिल सके। जी, मतलब पूजा पाठ और प्रोग्राम के इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों को कुछ मदद मिले। ऐसे प्रोग्राम रखेंगे तो किसी की जान बच सकती है। क्या होता है, जयंती बोले जाए तो हर इंसान के मन में कुछ अलग ये रहते हैं। जयंती में डीजे के सामने नाच रहे या कुछ अलग चीज़ कर रहे, तो वैसा नहीं करके आज अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने सत्कार भी करते हुए किसी को फूलों का गुच्छा नहीं दिया। 150 रुपये फूलों का गुच्छा वो आदमी घर तक भी नहीं लेके जाता है। अगर हमें महापुरुष जानने हैं तो किताबों में मिलेंगे। इसकी वजह से आज हमारा मानस यही था कि हर इंसान के घर में एक किताब जाए, वो पढ़े ना पढ़े वो उसके आगे की, अगर वो टेबल पे भी रखेगा तो कभी ना कभी भी वो खोल के पढ़ेगा। इसकी वजह से आज हम लोगों ने जयंती कुछ अलग तरीके से मनानी सोची। कैसे अलग बनाए सर? आपने क्या क्या किया इसमें?
इस जयंती में हम लोगों ने जो सत्कार होते हैं, सत्कारों में फूल देने से पहले किताबें दी है। उसके बाद अभी दोपहर को हम लोग छोटे बच्चों का निबंध स्पर्धा रखेंगे। उसमें महापुरुषों के बारे में जितनी बच्चों को जानकारी होगी वो लिख के हमें देंगे। उसके बाद ब्लड डोनेट कैंप रखा है और शाम को हम लोगों ने यहाँ पे पूरे सोसाइटी को खाना क्या है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। जो निचले समाज के थे उनको ऊपर लाने की बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने आप पूरा वर्ल्ड में दिखाई है। पूरा इंडिया को पूरा वर्ल्ड में ऊंचा किया है। इसके लिए उनके जन्मदिन पे डोनेट करना हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य का दिन है। बाबा साहब के ऊपर मैं एक गाना पेश कर रहा हूँ। तो देखो मराठी में बोल रहा मैं। हे नान दिसतया शोभून बाबासाहेबाच्या फोटून मन माझं गेले आनंदून बाबासाहेबाच्या फोटून 100 वर्षे पूर्ण झाले बाबासाहेबाच्या जन्माला ह्याच महापुरुषांनी नवा जन्म जिजला आम्हाला अंत करण येही गैवरुण माझा भीम याच पाहून